और नारद के वचन, मां भवानी के वचन सीता को याद जनक बार बार भूल रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं। चलो तुमने कहा प्रण पहले हो गया और दुखी सीता बाद में हो रही है। लक्षिक दे का मुख शोभा सुमेर पिता प्रण मन क्षोभा। अगर जानकी बाद में दुखी हो रही है पिता के प्रण के बाद में, तभी पिता को ऐसे प्रण का हटा देना चाहिए। भाई एक सिद्धांत ये भी कहता है जा सुराज प्री प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। और जब पुत्री दुखी हो तो राजा जनक का बहिष्कार कर देना चाहिए कि नहीं होगा धनुष यज्ञ, धनुष का खंडन अब नहीं होगा, मेरी पुत्री दुखी है। राजा जनक ने ये नहीं किया। राजा जनक तो अपने में मदमस्त है कि नहीं धनुष तोड़ो। भाई तुम्हें किसने अधिकार दे दिया धनुष तोड़वाने का? तुम्हें धरोहर रूप में भगवान शंकर ने दिया, पूजन करने के लिए दिया। तुम्हारे पूर्वज को देवराज ने पूजन किया, तुम्हें भी पूजन करने के लिए दिया गया था। तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? भाई गुरु ने धनुष दिया कि पूजन के लिए शिष्य को, तो राजा जनक ने कौन गुरु की आज्ञा से धनुष का खंडन करवा डाला? कौन सा ऐसा गुरु था राजा जनक का जिससे राजा जनक ने पूछा हो कि महाराज हम धनुष का खंडन करवा डालें, और उस गुरु ने आदेश दे दिया हो कि जाओ जनक खंडन करवा डालो। यहां तो सभी विरोध में है कि धनुष कैसे भी न टूटे, और तुम कह रहे हो धनुष टूट जाए। जब धनुष टूट गया तो माए सामने ही छाती चौड़ी करके घूम रहे हो, तब छाती न फटी रहे। जब यहीं के बैठे समाज के राजा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए कह रहे, तब तुम कह रहे महाराज घंटा बजाओ मंदिर में जाकर, तब तुम्हारी छाती फट जाती कि ले छड़ा सीए को कहूं और धर्मान पालक दो जो भी दे कश करे साई जीतो समर सहित दो भाई। तब तुम कहते कौन कह रहा है हम दोनों भाइयों को बांधने के लिए? तो तब तो खड़े हो कहे जब जिसकी क्षमता से बाहर है काम तो कैसे करें? तब तुम कहते कौन है बांधने वाला माई का लाल? तब तुम छाती चौड़ी करके कहते तो आज हमें भी प्रसन्नता होती कि एक क्षत्रिय राजकुमार ने ललकार दिया। तब तो तुमने छत्री जैसे कर्म नहीं किए, तुम तो बैठ गए कि भैया खुद ही कुछ करेगा। तुम तो सिर्फ घोषणा जितनी करते हो बस, हाँ महाराज आज्ञा दो जो तुम्हारा अनुशासन पामो कंधों के ऊपर मांड उठामो। काहे भैया को मालूम है कि बेटा तुम उठाना तो दूर हिला नहीं पाओगे, तो तुम्हें आदेश दे के फायदा का है? हाँ बोलो। हेलो। और जोश हमें लगता है पंडित जी सटिया गए हो बिल्कुल। भाई दक्ष यज्ञ की वार्ता हो रही, आपने कहा दक्ष यज्ञ जिस समय हुआ उस समय दधीच वहां थे, दधीच ने दक्ष यज्ञ का परित्याग कर दिया। और मैं कहता हूं महाराज तो दधीच तो थे ही नहीं, दधीच तो थे ही नहीं। धनुष टूट गया, विवाह हो गया, सती परीक्षा ले ली, बहुत आगे जाकर दक्ष यज्ञ होगा। यहां थोड़ी दक्ष यज्ञ हुआ है अभी, तो वहां दधीच तो थे ही नहीं, दधीच तो जाते रहे। अब रही बात, आप एक बात पर बहुत जोर दे रहे हो, बोले तुम कुछ कर नहीं पाते, कौन सा भूखंड हिला देते? तुम जानते थे भैया कि तुम पे कुछ हिलने वाला तो है नहीं। चलो महाराज हम बताते हमने क्या क्या हिलाया है यहाँ खड़े होकर। आखिर हमने यहाँ क्या क्या खड़े होकर हिलाया है कि लखने बोल कि लखने सको बचन देखो महाराज क्या क्या हिला, बिना हिलाए हिल गया। हमें हिलाने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे बोलने मात्र से हिल गया। वो आप कहते तुम कुछ नहीं हिला पाते कि लखने सको बचन हुआ क्या? बोले तक मकान मही इतना नहीं, आप जिन राजाओं की बात करते हैं कि लक्ष्मण तो इन राजाओं से डर गए, अरे हम इनसे क्या डरेंगे? क्योंकि जिस समय में बोला तो सकल लोग ये सारे राजा डर गए इस लक्ष्मण के बोलने मात्र से। महाराज ये सारे राजा डर गए। अब इनसे कोई भय थोड़ी था हमें,
उसका एक कारण है। जिस समय मैं बोला तो भैया प्रोग्राम के द्वारा हमें बिठा दिया गया कि रघुपति सैन आए लखनऊ निवाए और प्रेम समेत निकट बैठाए। तो एक बार महाराज हमें बिठा दिया गया और बिठाने के उपरांत जब हम बैठ गए तो हम भी ये सुनने लगे चर्चा। और है कौन? देखो स्पष्ट ग्रंथकार ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। जिन राजाओं का पक्ष ले रहे कि जो राजा कह रहे हैं कि ले छुड़ाया सिय कह दे और थारी बाधाओं नृत्य बालक दे जो बदे कछु करे सहाई जो बदे कछु करे सहाई तो जीता हूँ समर सहित तो भाई। जो ये कह रहे वो है कौन? उनके विषय में लिखा है। क्या लिखा? वो है कैसे कि उठे उठे पहरे सना है अभागे। वो अभागे है जो कह रहे कि उठे उठे पहरे और सना है अभागे और चाहे कहे काल बजावन लागे। और काल बजावने एक मुहावरा होता है। एक होता है शंख और एक होता है ढपोल शंख। शंख होता है जो बजता है, तो ढपोल शंख देखने का होता है। और मुहावरा है यहाँ काल बजाना, वो कुछ करने लायक नहीं थे। अब चलो महाराज, ये इस बात के बाद आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले के पूर्ण नारी भी विरोध में है। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में है सब। अब मैं कहता हूं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है सब। सबके सब चाहते हैं धनुष टूट जाए। कैसे? सबके द्वारा स्वयं कहा गया, वो स्वयं करे कि बलि पितर सब और सुकृत संभाले और जो कछु प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो शिव धनु मृणाल की नाई और तोड़े हूँ अमुक गणेश गोसाई। सब कह रहे कि हमारे पूर्वजों यदि हमने जीवन में हे देवताओं कोई पुण्य किया हो तो सारे पुण्य लग जाए, लेकिन ये धनुष टूट जाए। और जब महाराज सब पक्ष में है, सबका सहयोग है, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। एक घोषणा बार बार कर रहे, बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज चही तोरा। महाराज विजय के द्वारा ये घोषणा की गई। राजा का कोई दोष नहीं, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, इतनी वार्ता होने के बाद भी राजा कहीं दोषी सिद्ध नहीं हुए। तो श्रीमान जी, मेरा कथन यह है कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में ये सारा समाज है कि धनुष टूट जाए। और महाराज धनुष टूट गया, विरोध केवल आप कर रहे हैं। किसी महात्मा के द्वारा विरोध नहीं किया गया, केवल आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो श्रीमान जी, किसी कन्या के विवाह में अवरोधक बनना ये ना तुम्हारी सभ्यता, ये कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं होता। किसी की कन्या के विवाह में अवरोधक बनना ये सभ्यता का प्रतीक नहीं है। अरे आए हो तो सहयोग करो, विरोध ना करो। सहयोग करो, विरोध ना करो। वो तो टूट गया। और एक बात और बताएं, धनुष टूटने से आपको लगता है कि बुरा हुआ? हमें तो लगता है अच्छा हुआ। हमें लगता है धनुष ये तोड़ा गया तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि धनुष में थे जीवात्मा और वो जीवात्मा भी बंधन है। और जीव को बंधन में बांध के रखा जाए वो अच्छा, या बंधन से मुक्त कर दिया जाए वो अच्छा। धनुष तोड़ने वाले ने मुक्त कर दिया। और जिस समय धनुष टूटा, विचार करो, धनुष तोड़ना यदि अपराध होता, यदि उसके द्वारा अपराध किया गया तो अपराधी के ऊपर यह नहीं होता कि पर सही सुमन कि पर सही सुमन रंग बहुआला ब्रह्मादि किशोर सिद्ध मुनीसा
सिद्ध मुनीसा बहुत प्रशंसा है असीसा नहीं पाताल। इतना ही नहीं कि भर रही भुवन भर जय जय बानी और धनुष भंग ध्वनि चाहत न जानी। तो जय जयकार हो रही, फूलों की वर्षा हो रही, ब्रह्मादिक आदि आशीर्वाद दे रहे। तो महाराज जब सब आशीर्वाद दे रहे, फूलों की वर्षा कर रहे, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप भी सहयोग करें। देखो और ये पढ़ाई 51 हमारे भाई भगवान दास प्रजापति जी आरती में दान देते हैं। और 21 में चलती लीला में भाई डॉक्टर अशोक कुमार छोरा और ये 251 चतुरा प्रजापति जी चलती लीला में दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुनः 21 में जय गुरुदेव पार्टी भाई हरिचंद मिश्रा जी एंड देवन रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार इनमें उलझने की कोशिश ना करो, जब बात का कटाक्ष किया करो को तर्क सहित किया करो। तुमने कहा नहीं महाराज सती के बाद में, अरे तुम्हें ये विचार करना श्री बात भी बड़ी अच्छी बात है। चलो आप उलझने की बात एक पहले सुनना सीखो। तुमने जब तक बोला मैंने चलो सुन कुछ नहीं बोला। और ये 201 रामा अनुरागी जी चलतुलिया में दान देते हो। दोनों कलाकारों से एक निवेदन, एक दूसरे की बात सुनते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तभी आनंद आएगा। बोलिए बोलिए सुन। आप देखो राजकुमार, अब तुम्हारे द्वारा एक और कहा गया कि ब्रह्मा दिक्षु श्रुति मुनीषा प्रभु पुरुषेन देई आशीषा। तो ना हम ब्रह्मा को जाने, न ब्रह्मा के जैसे समान मुनीषियों को मैं माने। ठीक, जो जिसमें शंकर नहीं वो चीज मुझे स्वीकार नहीं। भगवान शंकर ने अगर पुष्पांजलि की हो धनुष तोड़ने वाले को, तो बता दो मैं दोनों हाथ खड़े करके स्वीकार कर लूंगा कि देखो भगवान शंकर प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। जो शंकर को स्वीकार नहीं वो परशुराम को बिल्कुल स्वीकार नहीं। ठीक, अगर भगवान शंकर प्रसन्न हुए होते तो मैं भी स्वीकार कर लेता। और रही बात ब्रह्मा की, अगर बात करें